नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। 543 मतों के लिए लोकसभा सीटों का परिणाम भी आ गया है। लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर, जहां पर डॉक्टर संजीव बालियान तथा हरेंद्र मलिक में कांटेदार संघर्ष हुआ। सीधी टक्कर थी। कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर संजीव बालियान क्या अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे या उन पर फिर से हरेंद्र मलिक भारी रहेंगे। तो हरेंद्र मलिक ने वो बाजी मार ली है। हालांकि हम आपको बता दें, आज डॉक्टर संजीव बालियान तथा हरेंद्र मलिक एक साथ बैठे, एक साथ भोजन भी किया, पत्रकारों के बीच उन्होंने वार्ता भी की। चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने, जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं थे हरेंद्र मलिक और अब वो सांसद बन गए हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, उनसे उन्होंने वार्ता भी की। वार्ता में उन्होंने स्पष्ट जानकारी देते हुए आज मतगणना के शुरू में ही साफ कर दिया गया था कि 14 और 15 के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल कर ली थी और डॉक्टर संजीव बालियान का चेहरा आज उतरा नजर ही आ रहा था और उन्होंने वार्ता करने से भी इनकार कर दिया था। कहा था कि जीत के बाद ही वो कुछ बयान देंगे। लेकिन डॉक्टर, हम आपको बता दें, अरविंद मलप्पा बंगारी जो कि जिलाधिकारी हैं, पल पल की अपडेट लेते रहे और उन्होंने जानकारी पत्रकारों को साझा की। निष्पक्ष मतगणना संपन्न कराई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हरेंद्र मलिक, जो कि कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं और ये उनका आखिरी चुनाव था, ऐसा उन्होंने वादा भी किया था। अपने दोनों पुत्रों के साथ आज मिलकर भावुक भी नजर आए, क्योंकि पंकज मलिक पहले से ही विधायक हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज लगी रही। विश्वजीत, जो कि एसएचओ क्राइम ब्रांच प्रभारी हैं, वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए हुए थे। देख सकते हैं मतगणना खास तौर से चलती रही, लेकिन जो परिणाम नतीजे सामने आए हैं उसके अंदर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो 25,989 मतों से हरेंद्र मलिक ने ये बाजी जीत ली है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हरेंद्र मलिक थे उनको 4,69,804 मत हासिल हुए, जबकि डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि एनडीए तथा बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 4,43,815 मत मिले। और बसपा खास तौर से दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी 1,43,323 मत हासिल कर डॉक्टर संजीव बालियान की हैट्रिक को रोक दिया। और नतीजा ये आया कि यहाँ पर हरेंद्र मलिक भारी मतों से विजयी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर नोटा ने भी अपना कमाल दिखाया। नोटा भी 3884 मत यहाँ पर नोटा को मिले हैं। ऐसे भी ख़ासतौर से मतदाता थे जिन्होंने किसी को वोट नहीं किया है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। सबसे बड़ी बात, पूरे देश की अगर बात करें तो 543 सीटों पर ये लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ। 289 एनडीए के पक्ष तथा 236 इंडिया गठबंधन, 18 अदर्स। ये रुझान आ रहे थे लेकिन ये घटते बढ़ते रहे हैं। लेकिन साफ हो गया है कि देश के अंदर तो मोदी की सरकार ही बन रही है। फिर एक बार मोदी सरकार। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी सरकार तथा देश के अंदर मोदी सरकार। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो अति महत्वपूर्ण जनपद है, चाहे कैराना हो, चाहे सहारनपुर हो, और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर, यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर भी नेक टू नेक स्थिति रही है। सीधी टक्कर यहाँ पर रही और आधे आधी सीट भी वहाँ पर चली गई है। बिजनौर से चंदन चौहान, जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे, तथा मेरठ से अरुण गोविल चुनाव जीते हैं, जबकि कैराना से इकरा हसन ने बाजी मार ली है। तो वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद ने भारी जीत हासिल की है। सुरक्षा व्यवस्था तथा निष्पक्ष मतगणना के लिए आज ईवीएम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगे। हालांकि हमने ये बात पूछी भी बहुत से विपक्ष नेताओं से कि क्या आज ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो इसके जवाब वो कुछ ना दे पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने निशाना तो ज़रूर बनाया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आज एडीजी डीके ठाकुर तथा कमिश्नर सहारनपुर और एसएसपी अभिषेक सिंह भारी पुलिस बल अमले के साथ और अरविंद मलप्पा बंगारी, जो कि जिलाधिकारी हैं, पल पल की अपडेट लेते नज़र आए। हरेंद्र मलिक, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी बात करें तो बुढ़ाना
जरथावल तथा सरधना विधानसभा से उन्हें बम्पर वोट मिली है और उनकी जीत वहीं से निश्चित हुई है, जबकि खतौली तथा नगर से संजीव बालियान को लाभ पहुंचा है। देश के बड़े चैनलों के एग्जिट पोल पूरी तरह से ध्वस्त नज़र आए हैं। इसके साथ साथ ही जो जनता ने बताया था, जो अपना उन्होंने जताया था, उसका सीधा परिणाम आज सामने है और आज हर कोई खुश ही नज़र आ रहा है, चाहे एनडीए हो या चाहे इंडिया गठबंधन हो, क्योंकि सबकी आज जीत है। 400 का पार नारा जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया था, वो मंसूबा हालांकि पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी एक बार मोदी की फिर से बन गई है सरकार। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। ऐतिहासिक सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा का भी परिणाम घोषित हो चुका है। भारी बढ़त जिन्होंने बनाई थी समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक, और उन्होंने बरकरार रखी अपनी उस बढ़त को, और वो आखिर में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने उनको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। बड़ी जीत जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन की हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 25,000 से अधिक मतों से वो विजयी हुए हैं, क्योंकि लगातार सुबह जब चल रहा था तो कहीं 38, कभी 30, कभी 2 का अंतर तक भी रह गया था, और कुछ एरियाज तो ऐसे थे जहां पर डॉक्टर संजीव बालियान भी आगे थे, लेकिन बदलता रहा। कभी बालियान भारी रहे तो कभी हरेंद्र मलिक उनसे आगे निकलते रहे, और आखिर में उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताया जाते हैं कि पूरे देश के अंदर अब एनडीए अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 50-50 का आंकड़ा भी लग रहा है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।